Hello students, this is Satish Sargvanshi and today we have discussed vocab part 2. It means in previous lecture, पहले lecture में I have discussed you introduction of root word, prefix and suffix. हमने क्या किया, रूट वर्ड क्या होता है, यानी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था कि रूट वर्ड क्या होता है, यानी रूट वर्ड यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रूट वर्ड जो है ये अदर लैंग्वेजेस के लिए हुए शब्द हैं और इसके पहले जो वर्ड हम जोड़ देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, जो है प्रत्यय, है ना। जैसे हिंदी इसलिए लिख देते हैं कि आपको समझने में आसानी हो, और सेकंड में क्या होता है, सब फिक्स होता है, लेकिन उसी से एक हमारा वर्ड बना सफिक्स, यानी टू ऐड समथिंग एट द एंड ऑफ द वर्ड, यानी रूट वर्ड के लास्ट में जो कुछ ऐड करते हैं तो वो सफिक्स है, और रूट वर्ड के फर्स्ट में यूज करते हैं तो वो क्या है, रूट वर्ड के पहले बिफोर यूज करते हैं तो प्रीफिक्स यानी पहले। तो अब हमें समझना है कि ये ध्यान देना है इस चीज़ का कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कोई एक वर्ड लेते हैं तो हमने ये बताया था पहले प्रीवियस क्लास में कि रूट वर्ड का मतलब ये है कि जिस तरह से हिंदी की भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में विभिन्न प्रकार, अरबी, फ्रेंच, स्पेनिश, तमाम पोर्टुगीज़, पुर्तगाल के भी कई शब्द ऐसे हम लोग यूज करते हैं, सेम उसी प्रकार से इंग्लिश में भी कई लैंग्वेज यूज करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे हमें गेस करना होता है कि आगे एक वर्ड समझ जाएं तो हम गेस कर लें कि इसकी मीनिंग ये होगी, है ना। तो जैसे अगर हम बात करें लैटिन लैंग्वेज में, तो जो लैटिन लैंग्वेज होती है, यानी जो एक लैंग्वेज है लैटिन लैंग्वेज में अगर बाय द वे हमको राइट हैंड के लिए कोई शब्द, दाहिना हाथ होता ना, जैसे हमारा बायां हाथ है, ये दाहिना हाथ है, तो राइट हैंड के लिए यानी RIGHT, यानी राइट हैंड के लिए जो एक वर्ड यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डेक्स्चर, DEXTER, यानी डेक्स्चर जो शब्द है, डेक्स्चर शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता है, राइट हैंड के लिए। किस लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में। और जो बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड के लिए जो यूज किया जाता है, तो लैटिन में ही अगर बाय द वे हम बात करें कि किसी लेफ्ट हैंड के लिए कोई वर्ड यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनिस्टर, यानी SINISTER, सिनिस्टर। तो इसका मतलब है, तो SINISTER सिनिस्टर, यानी राइट मतलब होता है दायां हाथ और लेफ्ट मीन्स होता है बायां हाथ, है ना। कुछ लोगों को दायां और बायां समझने में दिक्कत होती है, तो आप कह सकते हैं सीधा हाथ मतलब राइट हैंड, उल्टा हाथ लेफ्ट हैंड। यही शब्द, यही बात अगर बाय द वे इसी वर्ड को अगर बाय द वे मुझे फ्रेंच में कहना हो, तो फ्रेंच लैंग्वेज में, यहाँ पर समझा रहा हूँ, फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ तक उम्मीद है कि आप देख पा रहे हो प्रॉपर वे में। तो यहाँ तक जो है ये वर्ड हम रूट वर्ड सफिक्स वाली रफ कर ले रहे हैं। ये देखिए, अगर इसी हमें फ्रेंच में लिखना होगा तो फ्रेंच में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ये लैटिन लैंग्वेज थी और हम बात करें फ्रेंच लैंग्वेज में, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। फ्रेंच लैंग्वेज में अगर बाय द वे जाहिर सी बात है, हो सकता है कि राइट हैंड की बात करें, राइट हैंड मतलब दायां हाथ, और लेफ्ट हैंड का मतलब होता है बायां हाथ, यानी कि उल्टा हाथ कहें। तो अब क्या करते हैं कि दायां हाथ के लिए ADROIT, एड्रॉइट, फ्रेंच लैंग्वेज में जो है राइट हैंड के लिए वर्ड यूज किया जाता है कौन सा, एड्रॉइट। और गौशे शब्द GAUCHE, इसे गौशे पढ़ते हैं, जो गौश शब्द है ये लेफ्ट हैंड के लिए यूज किया जाता है। अब ध्यान देना है, ये समझाना ये है, अगर हम बात करें प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करें तो ध्यान रखना है कि सेंस लगाना होता है। जैसे हम जानते हैं
कि अपने भारतीय सभ्यता में हिंदू संस्कृति में तो हम क्या करते हैं कि दाहिने हाथ को शुभ माना जाता है। यानी दाहिना हाथ, अक्सर आप कोई धार्मिक संस्कार, कोई धार्मिक कार्यक्रम करने चलते हैं तो दाहिने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, दाहिने हाथ को शुभ मानते हैं। किसी को खाना खिलाना हो, पानी पिलाना हो गांव में या शहर में, तो घर में दादा दादी लोग, बुजुर्ग लोग क्या करते हैं कि अगर आपने कहीं बाएं हाथ से किसी को सर्व कर दिया तो उसको अशुभ मानते हैं। यानी भारतीय सभ्यता की बात करें, दाहिना हाथ आपको शुभ होता है और काम करने में भी एक्सपर्ट होता है, स्किलफुल होता है। वो बात अलग है कि जो लोग लेफ्टी होते हैं उनका लेफ्ट बहुत स्पीड से होता है, लेकिन इन जनरल बात करें, सभी की बात करें तो उसमें क्या होता है, दाहिना हाथ शुभ होता है। तो दाहिने हाथ को हम शुभ भी कह सकते हैं, इसका सिनोनिम्स लिखना हो तो शुभ भी कह सकते हैं, चूंकि अच्छा माना जाता है, काम करने में एक्सपर्ट होता है। स्किलफुल अगर वर्ड आ जाए तो भी इसके लिए यूज कर लेंगे, है ना। और बायां हाथ जो है अशुभ माना जाता है, तो इसका मतलब है उसे हम भद्दा भी कह सकते हैं, क्लमसी कह सकते हैं, खराब कह सकते हैं, ना। तो इसका मतलब है कि अगर लेफ्ट हैंड के लिए हम कहें तो सिनिस्टर का जो है सिनोनिम्स कह सकते हैं क्लमसी यानी भद्दा। डेक्स्चर मतलब कुशल होता है, एक्सपर्ट होता है, शुभ भी होता है। ओमेन शब्द आ जाए तो भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, है ना। और अगर बाय द वे इसका शब्द स्किलफुल आ जाए तो भी वर्ड होता है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं इन वर्ड के आगे हम प्रीफिक्स जोड़ लें तो देखते हैं कैसे कैसे वर्ड आ जाते हैं। अब देखिए ये वर्ड कहाँ से जनरेट हुए, कहाँ फ्रेंच और लैटिन से जनरेट हुए, और उन्हीं में कुछ आगे का मतलब है कि बिफोर द रूट वर्ड, अगर रूट वर्ड के पहले हम कुछ लगाएंगे तो प्रीफिक्स लगाएंगे। अब हम देखेंगे इसमें, यानी रूट वर्ड के बाद में हम लगाएंगे, यानी उसको हम सफिक्स कहते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन्हीं मेन वर्ड्स में, ओरिजिन में, इसी का सेंस शुभ अशुभ एक्सपर्ट, यानी शुभ अशुभ एक्सपर्ट या क्लमसी, एक्सपर्ट या क्लमसी, यानी इस परंपरा के अनुसार जितनी मीनिंग, जितनी सिनोनिम्स इससे फिट होंगी वो हम देखते हैं। तो देखते हैं कि कैसे इसको जो है वर्ड मीनिंग आती है, क्या क्या हमें ध्यान में रखना है। क्या, जैसे अब हम बात करते हैं कि वर्ड एक प्रीफिक्स, जो वर्ड की हम बात करें तो प्रीफिक्स में क्या होता है, एक वर्ड होता है AMBI। किसी भी वर्ड के पहले AMBI, ये अगर हम प्रीफिक्स लगा देते हैं तो इस प्रीफिक्स का अर्थ होता है क्या है, बोथ, है ना। MB का मतलब क्या होता है, बोथ। अब क्या करेंगे कि जैसे बाय द वे हम क्या कर दें कि जैसे बोथ हो गया, अब एक DEXTER हमने भी लिखा था दाहिने हाथ के लिए, है ना, और इसी में डेक्स्चर प्लस OUS लगा दें तो DEXTEOUR डेक्स्चरस, है ना, डेक्स्चर से डेक्स्चरस वर्ड बना, OUS लगा दिया। तो लास्ट के वर्ड से हम पहचानते हैं ना कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में OUS हो तो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो अब जब हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स में पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे कि जैसे हम नाउन के बारे में हमने कल इसके पहले प्रीवियस वाले वीडियो हमने डिस्कस किया था कि किसी भी वर्ड के लास्ट में ITY आ जाए, किसी भी, जैसे है ह्यूमैनिटी है, एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, तो ITYR है वो नाउन होता है। अगर बाय द वे किसी वर्ड के लास्ट में NESS आ जाए तो नेस, ये भी नाउन होता है। हैप्पी से हैप्पीनेस, बोल्डनेस, तो नेस वर्ड आ जाता है तो ये सब क्या होता है, नाउन होता है। तो इसी तरह से प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि ACY, जैसे हमने कहा जाए लिटरेसी, ACY आ गया, या CY आ जाए वैकेंसी, प्राइवेसी, ये सब क्या है, नाउन शो करता है, तो ACY आ जाए। MENT लास्ट में आ जाए तो भी नाउन होता है। तो हमने कहा डेवलप में आ गया डेवलपमेंट, डिस्प्लेस में डिस्प्लेसमेंट, है ना, इम्प्रूव में इम्प्रूवमेंट, लास्ट में मेंट आ जाता है तो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो इसका मतलब है इसी तरह से अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में OUS आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस तरह से हम इसके बाद वाली जो वीडियो, थर्ड वीडियो होगी, उसमें एक हम जो है सफिक्स और प्रीफिक्स नोट कर देंगे कि अगर लास्ट में ये वर्ड आ जाए समझ लें हम क्या होता है, वो वर्ड एडजेक्टिव होता है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे
एम्बीडेक्स, अब दोनों से एम्बी हमारा प्रीफिक्स है और डेक्सचरस है एडजेक्टिव है, इन दोनों को मिला करके मैंने एक वर्ड लिखा AMBIDEXTEROUS, है ना। तो इसका मतलब है कि OUS आ गया तो वर्ड क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, और MB का मतलब होता है दोनों, और डेक्सचरस मतलब होता है हमने कहा था दाहिना हाथ, और दोनों हाथ मतलब दाहिने में दो तो होंगे नहीं, दाहिने में एक है बायां हाथ में, तो इसका मतलब है एम्बीडेक्सस का अर्थ होता है कि दोनों हाथों से काम करने वाला, अ पर्सन हु वर्क्स विद द हेल्प ऑफ बोथ हैंड, इन दोनों हाथों से जो काम कर ले, इफ अ पर्सन इज एबल टू वर्क बाय बोथ हैंड, लेफ्ट हैंड राइट, दोनों हाथ से काम करने वाला है, तो उसको हम एम्बीडेक्सचरस कहते हैं, यानी दोनों हाथों से काम करने वाला कहते हैं। हिंदी में अगर कहें तो एक शब्द के लिए सब्यसाची, अ पर्सन हु वर्क्स विद बोथ हैंड्स, एक व्यक्ति जो दोनों हाथों को काम करने वाले में दक्ष हो, कुशल हो, एक्सपर्ट हो, उसको हम कहते हैं सब्यसाची। वो बात अलग है, अर्जुन का भी नाम सब्यसाची था। खैर, तो इस तरह से अगर बाय द वे इसी डेक्सचर में शुभ, अब डेक्सचर का मतलब होता था क्या, अगर हमने पहले एक वर्ड लिखा था, यहां पर हमने लिखा था डेक्सचर, DEXTER, है ना। डेक्सचर शुभ था, लाभदायक था, शुभ कहें, लाभदायक कहें, या दाईं ओर कहें। अब क्या है, नाउन अगर इसे बनाना हो तो हम क्या कर लेंगे, DEXERITY, डेक्सचैरिटी आ गई, है ना। डेक्सचैरिटी आ गई तो इसका अर्थ क्या होगा, ITY होता है, वो क्या होता है नाउन, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, निपुणता। वो निपुण था, ये क्या हो गया निपुणता, ये वर्ड हमारा क्या बन गया नाउन। तो क्या हम अगर रूट वर्ड से स्टूडेंट्स वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे तो उससे हमें दो बेनिफिट्स होंगे। एक तो ये, जब कॉमन एरर की हम बात करेंगे तो कॉमन एरर में हमें पहचान में आ जाएगा कि पर्टिकुलर वर्ड वो एडजेक्टिव है, नाउन है, या क्या है। क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किए हैं कि टोटल पार्ट ऑफ स्पीच में, वोकेबुलरी बिल्डिंग में हमारे नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, ओनली 4 पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं जो इन्हीं का मेन रोल होता है ना। अब जैसे मान लिया, इसी तरह से हम अगर बात करें कि एम्बी का मतलब होता है एम्बीडेक्स्चरिटी, यानी ये एम्बीडेक्स्चरस लिखा है, ये हमारा OUS है एडजेक्टिव। अगर इसी को नाउन बनाना है तो AMBIDEXTERI, है ना। इसका अर्थ होता है कि दोनों हाथों से काम करने में निपुण, यानी एक्सपर्ट, कुशल, और इसका मतलब है दोनों हाथों में काम करने वाले निपुणता, यानी ITY आ गया है तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। सेम इसी प्रकार से अगर बाय द वे कभी भी अब वर्ड क्या आ जाए, डेक्सचर हमने पहले वर्ड लिखा था, डेक्सचर मीन्स जो हमने लिखा था, डेक्सचर मीन्स निपुण था, डेक्सचर जो था वो निपुण था, और किसकी मीनिंग थी ये, डेक्सचर मीन्स निपुण, है ना। डेक्सचर जो लिखा था वर्ड हमने लिखा था वो किसके लिए, लैटिन में। अब फ्रेंच में अगर इसी का एड्रॉयट आ जाए, है ना, तो इसके सिनोनिम्स लिखना है तो हम एड्रॉयट भी लिख सकते हैं, ADROIT, है ना। एड्रॉयट ये लैटिन है, ये क्या है फ्रेंच वर्ड है ना। तो एड्रॉयटी कर दें, एड्रॉयट दक्षता बनाना है तो इसमें एड्रॉयट में हम क्या कर दें, ADROTINESS, एड्रॉयटनेस, दक्षता। तो इसका मतलब नेस जोड़ दिया, ये भी नाउन है, ITY जोड़ दिया, ये भी नाउन है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इससे हमारे वर्ड जो सिनिस्टर है, तो इस तरह से हमारे वर्ड जुड़ जाते हैं। तो इसका बहुत रोल होता है लर्न करने में। एक अगला वर्ड, हम दूसरा वर्ड लेते हैं, इनके अलावा हम देखते हैं कि कैसे कैसे जो है मोर देन वन वर्ड आपके बन जाते हैं इसमें लर्न करने में। केवल इसमें हम कुछ वर्ड जोड़ेंगे, जैसे हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है ना। ईगो शब्द है, एक वर्ड होता है ईगो। ईगो मीन्स क्या होता है, ईगो मीन्स होता है मैं, यानी आई, यानी कि स्वयं, या फिर हम अहंकार या सेल्फ के बारे में बात करते हैं। तो इस क्या होता है, ये जो ईगो शब्द है, इस वर्ड के साथ कभी कभी हम नाउन सफिक्स तो कभी कभी एडजेक्टिव सफिक्स जुड़े रहते हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग है हमेशा रूट वर्ड के आसपास ही रहता है। यानी इसमें चाहे हम नाउन सफिक्स जोड़ दें यानी बाद में, और चाहे हम
जो है एडजेक्टिव सफिक्स जोड़ दें, लेकिन मीनिंग इसी के आसपास रहेगी। जैसे नाउन सफिक्स का मतलब क्या है, किसी भी वर्ड के लास्ट में ITY होता है तो भी नाउन होता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में IST होता है तो भी नाउन होता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में ISM होता है तो भी नाउन होता है। तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि हम चाहे इसको 3 वर्ड बना दें, एक ईगो शब्द है और इस ईगो शब्द से हमने क्या लिखा, EGOIST जोड़ दिया, ईगोइस्ट। इसका मतलब क्या होगा, ईगो मीन्स होता है अहम, मैं, लेकिन इसमें हमने नाउन सफिक्स जोड़ दिया ईगोइस्ट, तो इसका मतलब है घमंडी या स्वार्थी व्यक्ति। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इसकी मीनिंग हो जाएगी घमंडी स्वार्थी व्यक्ति। घमंडी कहो चाहे स्वार्थी कहो, स्वार्थी व्यक्ति। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये एडजेक्टिव था ईगो, अहम, लेकिन यहां पर हमने IST जोड़ करके लास्ट में कौन सा सफिक्स जोड़ा है, IST, है ना, तो ये हमारा क्या बन गया, घमंडी व्यक्ति। ये नाउन सफिक्स इसमें जुड़ गया, है ना। अगर बाय द वे ISM जोड़ दें, इसी में हम क्या कर सकते हैं, ईगोइज्म कर दें। तो हमने अभी इसके पहले डिस्कस किया था कि अगर IST है तो भी वो नाउन सफिक्स है और ISM है तो भी नाउन सफिक्स है। तो ईगोइज्म हमने इसको वर्ड बना दिया, तो ईगोइज्म मतलब होता है स्वार्थ। इसका भी अर्थ क्या हुआ, स्वार्थ या फिर घमंड, है ना। इसी को हम अगला वर्ड जोड़ सकते हैं, है ना। तो ईगोइस्ट है, टिस्ट जोड़ सकते हैं, ईगोटिस्ट भी बना सकते हैं, यानी T + IST है। तो अगर हम इसी वर्ड से बना दें ईगोटिस्ट, है ना, तो एक नया वर्ड बन गया। नया वर्ड हमारा क्या बन गया, ईगोटिस्ट। यानी यहां पर T बराबर क्या है, एक T जोड़ दिया, TD मतलब बकबक करने वाला। बकबक करने वाला, जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार में जो है घमंड में बकबक करता है तो उसके लिए T शब्द आगे जोड़ देते हैं, यानी व्यक्ति घमंड में पागल हो जाता है, मेनिया हो जाता है ना। इसी में ईगो, अब देखो वर्ड हमने क्या जोड़ दिया, ईगो सेंट्रिक। एक वर्ड लिखा ईगो, CENTRIC, ईगो सेंट्रिक। इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रिक मतलब होता है जो अपने आप में, सेल्फ में आत्म केंद्रित होता है। कई बार होता ना, कुछ लोग होते हैं कि अपने घमंड में चूर रहते हैं, कहते हैं कि नहीं मैं अपने घमंड में चूर हूं और बिल्कुल किसी से बोलूंगा नहीं। तो फिर क्या है, वो आत्म केंद्रित हो जाते हैं, अहम केंद्रित हो जाते हैं अपने आप में। तो ये एक वर्ड क्या हो गया, ईगो सेंट्रिसिटी। IC अगर हमने जोड़ा, देखो IC भी इसमें नहीं, लास्ट में ईगो सेंट्रिक है जोड़ दिया। तो इस तरह से हमारे, है ना, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में OUS होता है तो एडजेक्टिव होता है, अगर AL भी हो जाए तो भी हमारा क्या होता है, AL हो जाएगा, तो उसे हम, वो भी हम एडजेक्टिव कहेंगे। यानी क्या बनेगा, ईगोटिस्टिकल अगर हम लिखें तो क्या होगा, अगर इससे वर्ड हमारा एक बना नेक्स्ट, ECO, ईगो, TISTICAL, AL जिसके लास्ट में होता है वो एडजेक्टिव बन जाता है। अगर किसी भी, इसी से हम एडवर्ब बना सकते हैं। अगर बाय द वे किसी भी वर्ड के लास्ट में LY जोड़ दें तो फिर क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि ईगोटिस्ट लिखा है, अगला वर्ड इसी में हम जोड़ दे रहे हैं ईगोटिस्टिकली, LY इसमें जोड़ दिया है, तो LY क्या होता है, वर्ड हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है हमारा, ये वर्ड हमारा एडवर्ब बन जाता है। देखो ये एडवर्ब बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है। तो चाहे एडवर्ब बने, एडजेक्टिव से एडवर्ब बने, नाउन बने, सबकी मीनिंग वही, स्वार्थ, स्वार्थी व्यक्ति। तो सबकी अलग अलग मीनिंग नहीं याद रखना है, यानी एक रूट वर्ड पता हो जाए, ईगो मीन्स अहम होता है, सेल्फ होता है, तो उसका अर्थ जो है बन जाता है ना। एक अगला वर्ड हम लेते हैं, अगला वर्ड लेते हैं, अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड की हम अगर बात करें तो स्टूडेंट्स अगला हम वर्ड लेते हैं कि एक वर्ड होता है अल्टर, ALTER, है ना। अब देखिए ALTER, अल्टर मीन्स होता है दूसरा, और यानी अदर, है ना। अल्टर मीन्स होता है दूसरा, और एक वर्ड होता है
CATE, अल्टर। एक वर्ड होता है केट, केट मीन्स क्या होता है, प्रेम। अब ध्यान रखना है, अगर बाय द वे इसको हम क्या करें कि इससे बहुत सारे वर्ड बनाएंगे, फटाफट देख लेते हैं। जैसे बाय द वे दोनों को अलग अलग तो अलग अलग हैं, लेकिन ध्यान रखना है, इसको याद रखने का तरीका ये है, अगर हम अल्टरकेट कर दें तो दूसरा प्रेम का मतलब गलत सेंस ना लगाना, इसका मतलब होता है झगड़ा। तो ध्यान रखना है, दूसरा प्रेम हो जाना मतलब उस तरह का, मतलब क्या है ये, झगड़ा। जैसे एबल मिस होता है योग्य और अल्टर मिस होता है दूसरा या परिवर्तन करना, तो अल्टरेबल हो सकता है, ALTERABLE, यानी परिवर्तन करने योग्य, परिवर्तन करने योग्य, है ना। अब देखिए एक वर्ड हमने अल्टर लिया, इससे बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, है ना। जैसे अल्टर प्लस एशन, तो अल्टरेशन हो जाएगा परिवर्तन या बदलाव। अल्टर मीन्स ध्यान रखना है दूसरा, तो अल्टर प्लस एशन हमने जोड़ दिया तो बराबर ALTERATION, अल्टरेशन यानी बदलाव या परिवर्तन। देखिए सब मीनिंग उसी के आसपास घूम रही हैं। नेक्स्ट अगर हम वर्ड इसी के आगे हम ले लें तो हम क्या करते हैं कि अल्टर में नेट जोड़ दें, नेट मतलब बारी बारी, तो अल्टरनेट कर दें, ALTERNATE, तो अल्टर में नेट जोड़ दिया तो बारी बारी यानी एक के बाद में एक, अल्टर मतलब दूसरा और नेट मतलब बारी बारी, उसके बाद में एक एक करके जोड़ दिया। अगर बाय द वे हमने क्या किया, अल्टर में नेटिव जोड़ दिया तो वर्ड हमारा क्या होगा, ALTER अल्टर, NATE अल्टरनेटिव मतलब क्या हो जाएगा, वैकल्पिक, है ना, वैकल्पिक। तो इस तरह से अल्टर से हम 10 वर्ड बना सकते हैं ना। जैसे अल्टरनेटिंग करंट होती ना, साइंस में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और उसके बाद में अगर बाय द वे अल्टरकेश, हम अल्टरकेट लिखा था मतलब झगड़ा, इसी से हम क्या करें, अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट वर्ड जो है, अल्ट्रुइस्ट मतलब क्या होता है, परोपकारी, यानी जो दूसरों के लिए काम करे, अल्टर है ना, और आई अल्टर वर्ड है, देखो यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं ALTRU, अल्ट्रुइस्ट इस बना, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, एक व्यक्ति जो दूसरों के लिए भलाई के लिए काम करे, जैसे मदर टेरेसा, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रुइस्ट, है ना। अल्ट्रुइस्टिक पर्सन कर दें तो परोपकारी व्यक्ति हो जाएगा। इसी तरह से अल्ट्रुइज्म है, परोपकार की भावना। तो ध्यान रखना है, जैसे अल्टर शब्द से तमाम वर्ड जुड़ जाते हैं, उसी तरह से जैसे हमने MB पहले, इसके पहले जस्ट पहले MB वर्ड बताया था, तो कहीं पर हमने तो एक एग्जाम्पल दिया, आप कहीं पर जैसे MB हमने बताया था, MB डेक्स्चर्स, दोनों हाथों से काम करने वाला, उस MB को हम दूसरी जगह जोड़ दें तो हम क्या करेंगे, जैसे एम्बिग्यूअस होता है, एम्बिग्यूअस यानी पहले वाला वर्ड एक ऐड कर देना, पहले वाला एम्बिग्यूअस, GUIOUS, MB मतलब दोनों, US मतलब अर्थ बताने वाला, द्विअर्थी, यानी जिसका अर्थ एक क्लियर ना हो, है ना, कहें इधर भी खुदा है उधर भी खुदा है, जिधर देखते हैं खुदा ही खुदा है, यानी डबल मीनिंग हो जाए, जिसको नॉट क्लियर, अस्पष्ट हो, तो उसका है ना, कई बार डबल मीनिंग के, है ना, कहते हैं सजना है मुझे सजना के लिए, तमाम चीजें है ना, अलग अलग वर्ड हैं। तो ये क्या है, MB अर्थ हो गया है 2, तो MB पता चल जाएगा आपका प्रीफिक्स, तो इससे पता चल जाएगा कि कुछ डबल मीनिंग, कुछ द्विअर्थी, नॉट क्लियर वाली चीजें हो रही हैं। तो इतनी चीजें हम लोगों ने आज इसमें डिस्कस किया, और इतनी डिस्कस करने के बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सारे आपको नाउन, सफिक्स, एडजेक्टिव, सफिक्स, वर्ब और एडवर्ब वाले चीजें मेंशन करा देंगे। आप धीरे धीरे इनको पढ़ते चले जाएंगे तो एक दिन ऑटोमेटिक आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, बिना लर्न किए हुए ही ये वर्ड मीनिंग आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगी, और कहीं पर भी कोई वर्ड मीनिंग बड़ा से बड़ा वर्ड आएगा तो हम लोग गेस कर लेंगे। सारी वर्ड मीनिंग हम लोग न्यूज़पेपर से उठा करके इसमें भी रखेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।